नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अचीवर्स क्लासेज में। तो हम जो पिछले वीडियो में हमने लगभग लोक वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा कर ली थी। लोक वाद्य यंत्र हमने लगभग खत्म कर लिए थे, राजस्थान के जितने भी लोक वाद्य हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी लोक वाद्य अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी तथ्य थे उस पर भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, और आपको बताया था, पिक्चर वाइज आपको बताया था लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। तो उसी सीरीज में अपन राजस्थान कल्चर में राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनमें आज चर्चा करेंगे उनके बारे में। ठीक है, जिसमें अपन लगभग 4 प्रकार के जो लोक नृत्य हैं, ठीक है, उनमें व्यवसायिक, क्षेत्रीय, जातीय और जनजातीय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, चलते हैं अब व्यवसायिक नृत्य के बारे में जानते हैं। तो व्यवसायिक नृत्य क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए कि व्यवसायिक नृत्य होता क्या है, क्षेत्रीय नृत्य होता क्या है, जातीय नृत्य क्या होता है और जनजातीय नृत्य क्या क्या होता है। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। ऐसे नृत्य जिनसे आय प्राप्ति अर्थात रोजगार के लिए, जैसे अपन कोई भी चीज करते हैं तो उसके बदले में अपन को पैसा वगैरह इनकम मिलती है। ठीक है, तो उसके बदले में जो ये नृत्य किया जाता है उसको व्यवसायिक नृत्य, अपनी आय और रोजगार को चलाने हेतु, व्यवसाय चलाने हेतु जो भी अपन नृत्य करते हैं उनको व्यवसायिक नृत्य बोलते हैं। फिर है क्षेत्रीय नृत्य। अब क्षेत्र का मतलब, क्षेत्र को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि एक क्षेत्र विशेष में जो नृत्य किए जाते हैं, केवल उसी जगह पर जो नृत्य किए जाते हैं उनको क्षेत्रीय विशेष नृत्य बोलते हैं। फिर है जातीय नृत्य। ठीक है, जातियों से संबंधित। ठीक है, ओनली जातियों से, ना कि जनजातियों से। जनजातियों से संबंधित ये है यहाँ पे भाई, ये तो है जातियों से संबंधित, जैसे अपने गुर्जर हो गए, ठीक है, गुर्जर वगैरह। और जनजातियों में जैसे अपने कंजर वगैरह आ गए, आदिवासी वगैरह वगैरह, जो भी अपनी जातियां हैं, जनजाति हैं, SC ST ट्राइबल एरियाज, उनसे संबंधित उनके द्वारा किए गए जो भी नृत्य है उनके बारे में अपन देखेंगे। चलते हैं अब नक्शे वाइज मैं आपको बता दूं कि अग्नि नृत्य तो कहाँ का है, अपने बीकानेर का। जो कौन करता है, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। फिर है शेखावटी। शेखावटी के गीदड़, कच्ची घोड़ी और होली, शेखावटी ये एरिया है पूरा। ठीक है, ये चूरू है, ये झुंझुनू है और ये सिक्कर। फिर अपना ये जयपुर आ गया नीचे। और मेव इलाका जो है यहाँ पे है। यहाँ पे कौन कौन से, रणवाजा, रतवई और बम्ब। फिर चरी जो कि गुज्जर संप्रदाय का नृत्य है, ये अजमेर किशनगढ़ का है। नाहर अपने कहाँ का है, नाहर भीलवाड़ा का है। ठीक है, और तेरहताली कहाँ का है, इसका जन्म स्थान कहाँ पे है, पादरला पाली, यहाँ पे है पादरला पाली। ठीक है, और कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, कामड़िया, कामड़िया पंथ के लोग करते हैं। ठीक है, जो कि किससे संबंधित, अपने रामदेव जी जो लोक देवता हैं उनसे संबंधित है ये पंथ। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। गुड़ला कहाँ पे है, जोधपुर में होता है गुड़ला नृत्य। गैर नृत्य कनाड़ा बाड़मेर का है। ठीक है, ढोल जालौर का है, जो कि थाकना शैली में बजाया जाता है। और भवाई नृत्य अपने, भवाई और मावलिया नृत्य कहाँ पे है, उदयपुर के, जो कि कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति, कथोड़ी जनजाति से। ठीक है दोस्तों, फिर है घूमरा, घूमरा जो कि बांसवाड़ा का है। बिंदोरी नृत्य, अब बिंदोरी तो आप सभी को पता होगा क्योंकि शादी वगैरह में आपने सबने डांस किया होगा, तो एक प्रकार से उसे बिंदोरी ही बोलते हैं वर्तमान में। लेकिन जो पुराने, अपने पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताऊं आपको, तो पुराने जो से अपने जो छावनियां थी उनमें जो नृत्य हुआ करते थे, ठीक है, सैनिक वगैरह के माध्यम से जो नृत्य किए जाते थे उनको अपन बिंदोरी बोलते हैं। बिंदोरी नृत्य उस टाइम से बोला करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रम वाइज। अब गीदड़ नृत्य देखते हैं, कहाँ का है, शेखावटी का है, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में, अपने सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सिक्कर, इटिशी इत्यादि में। अब ये सभी एरियाज अपने शेखावटी में पड़ते हैं। कौन से दिनों में किया जाता है, होली के दिनों में गीदड़ नृत्य का सामूहिक कार्यक्रम। यहाँ पे ये चित्र दिख रहा होगा आपको, ये पूरा जैसे डंडों के माध्यम से ये डंडे टकराते हुए इसको किया जाता है सामूहिक रूप से। अब सामूहिक है, देखो यहाँ पे पूरा समूह बना रखा है इन्होंने, पूरा सामूहिक है ये ऐसा। ठीक है, सामूहिक कार्यक्रम लगभग 1 सप्ताह तक ये चलता है। ठीक है, होली के त्योहार पर जो प्रहलाद की स्थापना होती है डांडा रोपने के बाद, उसके बाद नृत्य प्रारंभ होता है। ठीक है, और 1 सप्ताह तक, 7 दिन तक चलता है। ठीक है, विशुद्ध रूप से जो पुरुष है वो इस नृत्य में, कुछ पुरुष जो कि महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको गणगौर बोला करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, जो करते तो पुरुष ही है इसको, लेकिन कुछ पुरुष जो है वो महिलाओं की जो है वेशभूषा धारण कर लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, अपन गणगौर बोलते हैं। और वाद्य यंत्र जो कि अपने अध्ययन कर लिया था आपके, नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग।
ये यहाँ पे वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। स्वांग, अब स्वांग कौन कौन से होते हैं? स्वांग का मतलब है कि जैसे नाटक वगैरह करते हैं ये, ठीक है, शिकारी, साधु, सेठ सेठानी, सरदार दूल्हा, दूल्हा दुल्हन, पठान, पादरी, बाजीगर, इटिसी इत्यादि स्वांग रचते हैं ये सभी, ठीक है। और इसी प्रकार कुछ डंडे पर टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं सामूहिक रूप से। कब से कब तक चलता है ये? अपने जो प्रहलाद की स्थान था डांडा रोपते हैं उसके लगभग 1 सप्ताह तक चलता है, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा घूमर। घूमर के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है। घूमर जो कि अपने बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है राजस्थान का, जो अपने मांगलिक अवसर होते हैं जैसे पर्व पर महिलाओं द्वारा किया, ओनली महिलाएं करती हैं। यहाँ पे देखो चित्र में दिख रहा होगा आपको, ओनली महिलाएं हैं, पुरुष यहाँ पे नजर नहीं रहे। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। यह नृत्य राजस्थानी नृत्यों का सिरमौर है। मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है ये। कब से चला रहा है ये? लगभग अपने जो राजा महाराजाओं के समय से किलो वगैरह में किया जाता था, तब से चला रहा है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी बोलते हैं इसे। मूल रूप से जो सामंती नृत्य है घूमर, राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है, ठीक है, प्रतीक बनकर उभरा है दोस्तों। और लहंगे का जो घेरा होता है वर्ताकार रूप में फैलाता है, वही घूमर होता है। यहाँ पे ये लहंगे का जो वर्ताकार घेरा है, ठीक है, इसका जो लचकदार संचालन किया जाता है हाथों के माध्यम से, तो लचकदार संचालन ये देखो यहाँ पे ये महिला कर रही है। और नीचे से जो एक घेरा होता है इसको बोलते हैं घूमर, ठीक है, प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। सवाई बोलते हैं इसे, 8 मात्रा की जो कहरे की विशेष चाल होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरों के माध्यम से ही किया जाता है, सवाई बोलते हैं। इस नृत्य में जब चक्कर खाते हैं तो झुकते हुए हाथ को नीचे ले जाकर चक्कर पूरा होने के साथ साथ बदन ऊपर की ओर आता है, ठीक है। फिर इस नृत्य में अपने जो वाद्य हैं ढोल, नगाड़ा, शहनाई इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार के जो है घूमर अपने प्रचलित है, एक तो घूमरिया, एक लूर, एक घूमर। लूर तो मैं आपको बताऊंगा अभी जनजातीय नृत्यों में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अपना घूमर नृत्य उभरा है और राजस्थान का एक सिरमौर बनकर उभरा है। राजस्थान की नृत्यों की आत्मा अपन इसको कहते हैं। लचकदार संचालन किया जाता है हाथों का और नीचे से जो घेरा बनता है अपने लहंगे का उसको घूमर बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे है अग्नि, जो कि एक संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय है वो? जसनाती, जसनाती संप्रदाय से संबंधित, जो कि अपने बीकानेर में है, कतरियासर में। यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी आपको, ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पे अंगारों पे खड़ा है, ठीक है, और हाथ में भी इसने अंगारे ले रखे हैं और यहाँ पे डांस कर रहा है, पूरा नृत्य कर रहा है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं अग्नि नृत्य। यहाँ पे डेफिनेशन भी आपके सामने। आग के धधकते हुए अंगारों पर किए जाने वाले इस नृत्य का उद्गम अपने बीकानेर जिले के कतरियासर, जो मैंने आपको बताया था अभी, गाँव में हुआ था। इस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले नर्तक होते हैं जसनाती संप्रदाय के। मत जो अनुयायी होते हैं वो जाट जाति के लोग होते हैं, जसनाती वाले। जसनाती सिद्धों द्वारा जो रात्रि जागरण है उसमें धूणे का आयोजन कर नर्तक सर्वप्रथम गुरु को नमस्कार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे गुरु होता है उसको नमस्कार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गुरु द्वारा आदेश दिया जाता है शिष्य को। फिर ढेर पर फतेह फतेह बोलते हैं। यहाँ पे ये नृत्य कर रहा है, ये फतेह फतेह बोल रहा होगा, ठीक है, फतेह फतेह बोलते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। जो कि किसके आदेश पर? अपने गुरु के आदेश पर करते हैं। नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि कुछ क्रियाएं संपन्न करते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? मतीरे को फोड़ना, हल को जोतना। ये नृत्य प्रमुखतः अपने चूरू, नागौर, बीकानेर जिले में किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होता है इसका मुख्यतः केंद्र क्या है? चूरू, नागौर और बीकानेर जिले में। बीकानेर जिला तो इसका उद्गम स्थल है, कतरियासर वाला, जो कि जसनाती संप्रदाय है अपना, उससे संबंधित लोग ही इसे करते हैं। गुरु से अपने से आदेश लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। फिर आगे है ढोल। ढोल दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो ढोल ले रखा है, सभी ने ढोल बजाते हुए करते हैं नृत्य। जालोर क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये, ठीक है। विवाह के समय पर ये होता है। जो अपनी जाति कौन कौन सी है? माली, ढोली, सरगड़ा और भील, ये जाति इस नृत्य को करती है ढोल बजाते हुए। विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा ये किया जाता है, महिला इसमें भाग नहीं लेती है। एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। इस ढोल का जो मुखिया होता है वो कौन सी शैली में बजाता है इसे? थाकना शैली, यह है इसमें इम्पोर्टेंट।
थाकना शैली में ये ढोल बजाया जाता है, उसके साथ ही नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है कब किया जाता है? विवाह पर। जाति कौन कौन सी है? माली, ढोली, सरगड़ा और भील। ठीक है, विशुद्ध रूप से कौन करता है इसे? पुरुष करते हैं। ठीक है, और 4 या 5 ढोल बजाते हैं। और शैली कौन सी होती है? थाकना, जिसे कौन बजाता है? अपना मुखिया बजाता है थाकना शैली में ढोल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बिंदोरी। ठीक है, बिंदोरी नृत्य अपने होली और विवाह उत्सव पर किया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको बिंदोरी, जो कि पुराने टाइम से चला रहा है, अपने छावनी क्षेत्र से संबंधित है। झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है जो कि गैर के समान होता है। अब गैर तो मैं अभी आया नहीं आपके समक्ष। वीर रस प्रदान है, अभी मैंने बताया था सैनिकों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। अब तो विवाह के अवसर पर होता है, पहले तो अपने छावनियों में किया जाता था, जैसे सैनिक वगैरह छावनियों में अपने मनोरंजन के लिए करते थे इसको। ठीक है, अब देखते हैं बम। यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा आपको, सभी लोग, ये तो यहाँ पे मंजीरा बजा रहा है, ये भी मंजीरा, और ये हाथ में ले रखे हैं और इसको ढोल को बजाते हैं। बम है ये, ढोल सॉरी दोस्तों, बम है, बम को बजाते हैं। कब बजाते हैं? अब क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर अपना मेव एरिया। पुरुषों द्वारा ही फागण की मस्ती में, फाल्गुन की मस्ती में जो नई फसल आती है, यह है इंपॉर्टेंट, नई फसल के आने की खुशी में इसको बजाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सभी किसान बजाते हैं इसको नई फसल के आने पर। जो अपना मेव एरिया है अलवर भरतपुर वाला, वहां पे मुख्यतः कहाँ का है? भरतपुर का नृत्य है मुख्यतः तो। ठीक है, फिर अगला है भवाई नृत्य। ठीक है, भवाई नृत्य कौन से? उदयपुर संगार में, उदयपुर संभाग दोस्तों। ठीक है, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कुछ, जैसे अपने जो राजस्थान एरिया है ये, ठीक है, जो ये गुजरात से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पे उदयपुर आ गया, यहाँ पे अपने जालोर पाली। ठीक है, और ये बांसवाड़ा आ गया, इस एरिया में किया जाता है अपना। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग अपने कुछ कर्तव्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, और प्रवर्तक कौन है इसके? अपने बागजी, बागजी जाट साहब, बागजी जाट साहब प्रवर्तक है। इसमें लगभग जैसे 7 से 8 मटके सिर के ऊपर लेकर नाचना, तलवार पर नाचना, नुकीली जो कील है उस पर नाचना। ठीक है, कांच पर नाचना, ये सभी जो जोखिम वगैरह भरे जो नृत्य होते हैं वो लगभग भवाई नृत्य में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये लगभग होंगे 17-18 मटके होंगे, जिसको ऊपर ले सर के ऊपर लेकर ये यहाँ पे महिला नाच रही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके, सॉरी दोस्तों, इसके कलाकार भी देखते हैं। यहाँ पे रूप सिंह शेखावत साहब, तारा शर्मा और अस्मिता काला। ठीक है, यह है कलाकार गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, प्रवर्तक बागजी साहब है। देखते हैं आगे। आगे है 13 ताली नृत्य। ठीक है, जो कि आपने लोक देवताओं में पढ़ा होगा। रामदेव जी के मेले के दौरान जो कामड़ जाति की महिला है, अब कामड़ पंथ की स्थापना किन्होंने की? अपने रामदेव जी साहब ने की, रामदेव जी लोक देवता ने। ठीक है, अब 13 मंजीरों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बताता हूँ कि 9 मंजीरे तो अपने दाएं पैर में, ये जो दायां पैर है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको दायां पैर, इसमें लगभग 9 मंजीरे होते हैं, और 2 मंजीरे होते हैं कोहनी में। ठीक है, कोहनी में 2 मंजीरे, 2 मंजीरे हाथ में। ठीक है, ये रहे। अब इनको टकराते हुए, एक तो हाथों के माध्यम से और इस पैर पर टकराते हुए ये नृत्य किया जाता है, और ऊपर ये अपने रखा जाता है, उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। अब कलाकार कौन कौन है? अपने मांगी बाई, नारायणी और मोहिनी बाई। केंद्र कौन सा है इसका? पादरला पाली, अभी बताया था मैंने नक्शे में आपको। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं इसमें? चौतारा और तानपुरा। ठीक है, ये बजाए जाते हैं इसमें। अब चलते हैं आगे। चरी नृत्य, जो कि गुर्जर संप्रदाय, गुर्जर की महिलाओं से संबंधित है, किशनगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सिर पर देखो यहाँ पे चरी रखी हुई है, और इसके अंदर कपास है, जलते हुए कपास के कुछ बीज हैं। ठीक है, उसको सिर के ऊपर रखकर उसके बाद ही नृत्य किया जाता है। कौन करती है? किशनगढ़ क्षेत्र की अपनी गुर्जर महिलाएं। ये देखो यहाँ पे कपास के जलते हुए बीज रखकर आयोजन विवाह, पुत्र या फिर जन्म के अवसर पर किया जाता है। प्रमुख कलाकार कौन है इसकी? फलकीबाई, फल्गुबाई इसकी प्रमुख कलाकार है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये ऐसा
लकड़ी के माध्यम से एक घोड़ी का आकार बनाया जाता है, ठीक है। और बीच में अपने पुरुष के बैठने के लिए एक व्यवस्था होती है खड़े रहने के लिए, ठीक है। और लकड़ी की घोड़ी बांध कर शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है ओनली पुरुषों द्वारा। लकड़ी की एक घोड़ी बांध कर, अब ये लकड़ी की घोड़ी है पूरी, ठीक है। इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको। फूलों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, ठीक है। एक तो फूल के खिलने और फूल के मुरझाने का आभास होता है, ठीक है, इसमें गोल रूप में। अब इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? झांझ, ढोल, बाकियां और थाली, ये सभी इसमें बजाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है अपना घुड़दा नृत्य, जो कि युद्ध हुआ था एक 1492 में पीपाड़ का युद्ध, उससे संबंधित है। अपने राव सातल जी की याद में ये किया जाता है, जो मल्लुखा है उनको हराया था, ठीक है, मल्लुखा को हराया था। शीतलाष्टमी अपने सभी घरों में पूजते हैं वैसे तो, ठीक है, शैड माता की पूजा की जाती है। शीतलाष्टमी से गणगौर तक महिलाओं द्वारा इसका आयोजन होता है। गुड़दा लेकर हर घर में जाती हैं, ठीक है, जो और गीत गाती हुई जाती हैं। जोधपुर राजा जो सातल है, राजा सातल, उसकी याद में किया जाता है। सिर पर जो छिद्रित मटका, सभी को पता है आपको, छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं, गीत गाती हुई जाती हैं। प्रोत्साहन किन्होंने दिया? कोमल कोठारी जी ने, देवीलाल सामल ने और मणिशंकर गांगुली जी ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। प्रोत्साहन किस किसने दिया? कोमल कोठारी जी ने। है कहाँ का वैसे ये? जोधपुर का। प्रोत्साहन कोमल कोठारी जी, देवीलाल सांबर, मणिशंकर गांगुली। छिद्रित मटका रखकर जाती हैं, घर घर घूमती है, गीत वगैरह के माध्यम से नाचती हैं। चलते हैं आगे। आगे है होली। होली पर कौन कौन से नृत्य होते हैं? एक तो चंग नृत्य, जो कि शेखावटी का है। द्विअर्थीय, 2 अर्थीय संवाद पर यह किया जाता है पुरुषों द्वारा, एकदम पुरुष दिख रहे होंगे आपको। डांग नृत्य है, ये नाथ द्वारा में होता है, ओनली पुरुषों द्वारा, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे पुरुष ही पुरुष। अब चलते हैं आगे तक। आगे यहाँ पे अपने भीलो, अब जनजातियों के नृत्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम भीलो के नृत्य। अब सबसे फेमस है गौरी नृत्य, जो कि एक नाट्य भी है। गौरी नृत्य और नाट्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो अपना भवाई नृत्य है और नाट्य है उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। अब चलते हैं मेवाड़ी क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा, ठीक है, अब तो लगभग सभी भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन से, जो कि अभी आने वाला है, रक्षाबंधन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक होता है। 40 दिन तक पूरा नाट्य स्वांग रचाया जाता है। अपने किस पर आधारित है? अपने जो लोक देवता हैं शिव और पार्वती पर आधारित है ये, इनकी भूमिका निभाई जाती है। अन्य नाम इसका क्या है? राई नृत्य। वाद्य यंत्र क्या है? मांदर, ठीक है। अब है यहाँ पे नेजा नृत्य, नेजा, ठीक है। नेजा कुछ इस प्रकार का है। नेजा में मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक इस प्रकार से एक डंडा गाड़ दिया जाता है पूरे मैदान के बीच में, और उसके ऊपर होता है नारियल, उसके चारों तरफ होती है महिलाएं। ये एक युगल नृत्य है, यहाँ पे लिख रहा होगा महिला पुरुष दोनों जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं युगल नृत्य। और एक खेल नृत्य भी है, ठीक है। मैं कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे तो महिलाएं खड़ी हो जाती है, यहाँ पे महिलाएं खड़ी होती है, और पुरुष होते हैं वो इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, अर्थात नीचे लाने का प्रयास करते हैं, चढ़कर, इस पे चढ़कर, ठीक है। लेकिन महिलाएं वो इस नारियल की रक्षा करती हैं। तो एक प्रकार से खेल नृत्य हो गया, ठीक है। महिलाएं रक्षा करेंगी कि पुरुष इसको ना नीचे ना ला पाए, ठीक है, और पुरुष उसको नीचे लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। इस प्रकार होता है ये खेल नृत्य। भील और मीणा जाति के लोग होते हैं इसमें, युगल नृत्य हैं और भील मीणा जाति के लोग होते हैं। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांधकर, मैंने बताया अभी आपको, पुरुष नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं और महिलाएं उसकी रक्षा करती है, ठीक है। फिर है युद्ध नृत्य, कुछ इस प्रकार से है युद्ध नृत्य। देखो यहाँ पे ये शस्त्र हथियार वगैरह ले रखे हैं आपसे में, पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर नृत्य किया जाता है। घूमरा नृत्य, ये बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ओनली भील महिलाएं करती है, ना कि युगल है ये, ओनली भील महिलाएं। फिर आगे देखते हैं। आगे ये अब 2 नृत्य और रह गए हैं भीलों के। एक है हाथी मना, पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान हाथों में हथियार, ये देखो हाथों में हथियार लेकर ये नृत्य किया जाता है। घुटनों के बल बैठकर नृत्य करते हैं, ठीक है। द्विचक्री नृत्य होता है, युगल होता है। जो द्विचक्री नृत्य होता है वो युगल होता है, महिला और पुरुष दोनों नृत्य के दौरान ओनली 2 वर्त बनाते हैं ऐसे, ठीक है। महिलाएं तो अपने क्लॉकवाइज घूमती है और पुरुष होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का अर्थ तो आपको पता होगा कि घड़ी की दिशा में,
और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला नृत्य है आखिरी बिलो का गैर नृत्य। अभी बताया मैंने आपको, कहाँ का है, कन्नाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध है ये। गोल घेरे में इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, गोल घेरे में किया जाता है एक सामूहिक नृत्य, होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर करीब 15 दिन तक चलता है। कब तक? होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाएगा और करीब 15 दिन तक, फागुन में होता है लगभग, है ना। केवल नृत्य नृत्य केवल पुरुष करते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। गैर नृत्य के अंतर्गत लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। देखो लकड़ी की छड़ियां यहाँ पे इनके हाथ में दे रखी है, ये देखो। ठीक है, गैर नृत्य करने वाले गैरिये कहलाते हैं। ये गैर नृत्य करने वाले जो पुरुष है उनको क्या बोलते हैं? गैरिये। कन्नाडा बाड़मेर, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर गैर नृत्य प्रमुखता होता है। तलवार की गैर मैनार भीलवाड़ा। तलवार की गैर कहाँ की है? मैनार भीलवाड़ा। फिर अगला है, अगले हैं अपने ग्रासीय जनजाति की प्रमुख नृत्य। अब वाला नृत्य है, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है आपको। युगल नृत्य है, पुरुष और महिला, यहाँ पे पुरुष भी और महिलाएं भी है। ठीक है, विवाह के दौरान किया जाता है इसको। 2 अर्धवर्त, यहाँ पे देखो वर्त में है, अर्धवर्त है दोनों, 2 अर्धवर्त बनाए जाते हैं। इसमें वाद्य यंत्रों का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये नोट दे रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पर्सन जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं अपने किसी भी एग्जाम में, जैसे भाई कौन सा जो ऐसा अपना नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो है वालर। ठीक है, वालर में बिल्कुल भी अपने वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। पुरुष हाथों में तलवार और रुमाल रखते हैं। ठीक है, कौन क्या रखते हैं? पुरुष हाथों में तलवार और रुमाल। फिर अगला है मांदल नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा ओनली मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फिर है मोरिया, पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान, ग्रासीय जनजाति के पुरुष। गौर नृत्य, ये एक युगल नृत्य। युगल नृत्य का अर्थ मैंने आपको बता दिया, महिला प्लस पुरुष दोनों साथ करते हैं। कौन सा क्षेत्र है? आबू क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, फिर आगे अपने ग्रासीय जनजाति के कुछ नृत्य और हैं। लूर नृत्य, ये देखो महिलाओं द्वारा। लूर गोत्र की महिलाएं हैं। इसमें यह होता है जैसे एक तो वधु पक्ष की महिलाएं और एक वर पक्ष की महिलाएं। अब वधु पक्ष की महिलाएं नृत्य करते हुए वर पक्ष की महिला से, सॉरी दोस्तों, वर पक्ष की महिलाएं जो हैं वो वधु पक्ष की महिला से वधु का हाथ मांगती है, नृत्य करती है। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, वर और वधु पक्ष। सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वर पक्ष की महिला वधु पक्ष की महिला से लकड़ी की मांग करती है, सॉरी दोस्तों, लड़की की मांग करती है। ठीक है, फिर है कूद नृत्य। कूद नृत्य क्या है? युगल नृत्य। इस नृत्य में 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। एक तो वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपोर्टेंट है। एक तो कौन सा है? वालर, और एक है अपने कूद नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इसमें भी उसी प्रकार 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। इसमें तालियां बजाई जाती है, तालियां बजा कर ये नृत्य किया जाता है। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, फिर है जवारा नृत्य, ये भी युगल नृत्य है। होलिका दहन के समय किया जाता है। महिलाएं हाथों में ज्वार लेकर नाचती है। ठीक है, होलिका दहन के समय। फिर आगे है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं कुछ, जो कि यूनेस्को में शामिल है अभी कालबेलिया अपना 2013 से। अब इसमें है संक्रिया नृत्य, जो कि युगल नृत्य है, प्रेम कहानी पर आधारित है। युगल नृत्य आपको पता है महिला प्लस पुरुष। बागड़िया नृत्य महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय। फिर है चक्री नृत्य, महिलाएं वर्ताकार घेरे में तेज गति से, देखो ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये भी दोनों जो है ये चक्री नृत्य से संबंधित है। तेज गति में घूमते हुए नृत्य करती है। अब इसके मुख्य नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। और किस में शामिल है? यूनेस्को 2013। फिर आगे है कालबेलिया जनजाति के ही कुछ नृत्य हैं। इंडोनी नृत्य, कालबेलिया महिलाओं द्वारा उनकी जो पोशाक होती है बहुत ही आकर्षक रूप में होती है और उसी रूप में वो नृत्य करती हैं, जिसको बोलते हैं इंडोनी नृत्य। पणिहारी नृत्य, पणिहारी गीत पर आधारित है एक युगल नृत्य, महिला प्लस पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कंजर जनजाति की तरफ। तो कंजर जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है? एक तो चक्री और एक धाकड़। चक्री तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक कुशनी नामक कपड़ा पहना जाता है, उसके बाद ही किया जाता है। इसके कलाकार कौन कौन है? अपने शांति, फुलवा और फिल्मा जी। ठीक है,
या इसके कलाकार। फिर है धाकड़ नृत्य, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। बीरा और झालापाव के बीच एक युद्ध हुआ, उसकी याद में किया जाता है। और एक नृत्य और है जो कि युद्ध की याद में किया जाता है, कौन सा है अपना? गुड़ला नृत्य। राव सातल और मलुखा के युद्ध, अपने युद्ध के याद में किया जाता है, जिसमें राव सातल की याद में किया जाता है। फिर है कथोड़ी जनजाति, जो कि उदयपुर से संबंधित है। बावलिया नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा नवरात्रि के समय। ये देखो इस प्रकार नवरात्रि के टाइम पे ढोलक, बांसुरी और टापरा बजाते हुए ये नृत्य किया जाता है नवरात्रि के समय। और होली नृत्य, महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर नृत्य के दौरान कुछ पिरामिड वगैरह बनाते हैं और फड़का साड़ी ये पहनती हैं कथोड़ी जनजाति की महिलाएं, और फिर नृत्य करती हैं। अब इसमें भी ढोलक, बांसुरी और पावरी बजाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है मेयो जनजाति। अब मेयो एरिया तो आपको पता है, अलवर भरतपुर वाला। ठीक है, इसमें रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य किया जाता है। अब रणबाजा पुरुषों द्वारा झांझ और तुरई बजाया जाता है। अब इसमें हथियारों का प्रदर्शन, देखो यहाँ पे हथियार है, हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है रणबाजा नृत्य में। फिर रतवई नृत्य में महिलाओं द्वारा हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनकर यह नृत्य किया जाता है। सर पर इंडोनी रखी जाती है। और वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? अलगोजा और दमामी, ये दोनों पुरुषों द्वारा बजाते हैं। नृत्य कौन करता है? महिलाएं। ठीक है, आगे है शहरिया जनजाति का नृत्य, जो कि लास्ट नृत्य है अपनी स्लाइड का। शिकारी नृत्य ओनली पुरुषों द्वारा, इसके बाद कुछ है नहीं जानने के लिए। इस प्रकार करते हैं कि गोल घेरे में घूमते हैं यहाँ पे पुरुष, और बीच में महिला डांस करती है। ठीक है, पुरुष करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग अचीवर्स क्लासेस पर आप सभी को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप सभी लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में मिलते हैं अपने, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।